एक दो आप लोगों से निवेदन है। हम आगे की चर्चा शुरू करें इससे पहले आपके सभी के पास मोबाइल फोन होंगे तो उनको कोशिश करिएगा साइलेंट में लगा दीजिए ताकि बीच बीच में वो परेशान न करे और पूरी एकाग्रता बनी रहे, तो उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। हम लोग आज की इस चर्चा में इकट्ठे हैं। विषय आपको मालूम ही है कि हम लोग धनवान बनना चाहते हैं। तो धनवान बनने के लिए वैसे कहा गया है ना कि किसी को मुकद्दर में लिखा जितना है उससे ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन इसके आगे क्या लिखा वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो अपने इष्ट की, अपने उस शक्ति की, महाशक्ति की स्तुति कर लेते हैं। आप भी हमारी स्तुति में अपने ध्यान को, अपने भाव को लगाइएगा तो एक सहज वातावरण में हम लोग फिर अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या लाभ होते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। बोलिए गणेश भगवान की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमते रामदूताय नमः। बोलिए महावीर हनुमान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। बोलिए जगज्जननी जगदम्बा मैया की जय। हर हर महादेव। पार्वती पते नमः। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि
सुलभ नहीं है, वो हमें प्राप्त है। ऐसे प्राप्त जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने जीवन की शैली, अपने जीवन का अंदाज, अपने जीवन का ढंग एक महानतम सिद्धांतों के आधार पर, शास्त्र के आधार पर जीने की हमें आवश्यकता है। हम वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति के साथ अपने भविष्य को न नष्ट करें, ये आपसे प्रार्थना भी है और यही आपके लिए उपदेश भी है। कैसे एक शास्त्र सम्मत संस्कृति युक्त जीवन जिया जाए, उसकी पहल कहाँ से शुरू करें? एक तो सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे जीवन में, अगर हम धनवान बनने की दिशा में देखें तो हमारा विवेकशील होना बहुत जरूरी है। विनयवत हो, विनम्र हो जाए, इसकी बड़ी आवश्यकता है। और हर व्यक्ति वो विनम्र है जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। मेरी समझ से यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे हैं। इसमें से जो पढ़े लिखे नहीं हो कृपया हाथ उठा दें, तो पता लग जाए कौन पढ़ा लिखा नहीं है। कोई नहीं हाथ उठाया तो इसका मतलब सभी पढ़े लिखे हैं लगभग। अगर सभी शिक्षित हैं तो ये बात निश्चित मान लीजिए आपके अंदर विनम्रता होनी ही चाहिए, और अगर विनम्रता होनी ही चाहिए तो वो दिखनी भी चाहिए। लक्ष्मी हमेशा विष्णु के साथ रहती है, ये तो आपको मालूम है। और ये भी मालूम है वही अधिष्ठात्री हैं कुछ भी देने के लिए, यानी वो स्वयं जिसके घर आ जाए वो तो एक अनंत फलदायी स्थिति है। लेकिन हमारे घर में धन धान्य की, संपत्ति की समृद्धि कैसे आए, इसके कुछ उपाय हम लोग जानते हैं, सुनते हैं और उनका जीवन में अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि सभी को अपनी डेट ऑफ बर्थ तो मालूम ही है, सबको मालूम है। नहीं मालूम हो तो सर्टिफिकेट वाली मालूम है। मान लीजिए कि आपकी जन्म पहली तारीख को हुआ है, महीना कोई भी है, 10 तारीख को हुआ है, महीना कोई भी है, तो ये एक मूलांक हो गया, ठीक है, मूलांक 1 हो गया। अगर आपका 2 तारीख को जन्म हुआ है, या 20 तारीख को जन्म हुआ है, या 11 तारीख को जन्म हुआ है, तो मूलांक 2 हो गया। ये मान लीजिए 3 तारीख को जन्म हुआ है, या 12 तारीख को जन्म हुआ है, या 21 तारीख को जन्म हुआ है, या 30 तारीख को जन्म हुआ है, तो मूलांक 3 हो गया। आगे का तो आप कैलकुलेशन कर लोगे। अब मूलांक के हिसाब से देखिए, धन आएगा तो सबसे पहले कहाँ रखोगे? अपनी पर्स में रखोगे ना, और पर्स कैसे रंग की होनी चाहिए? अब वो रंग कैसा होना चाहिए इसी की चर्चा कर लेते हैं। 1 नंबर वाले कैसे रखेंगे पर्स, 2 नंबर वाली कैसे रखेंगे? तुम्हारे घर में बहुत से लोग हैं, तो फिर कौन कौन किस किस रंग की पर्स रखेंगे वो नोट कर लीजिए, वो आपके काम आएगी। जिनका 1 मूलांक है उन लोगों को लाल या नारंगी रंग की पर्स रखनी चाहिए। जिनका 1 नंबर पड़ता है मूलांक में, उनको लाल या नारंगी रंग की। जिनका 2 मूलांक पड़ता है उनको सफेद रंग की पर्स रखनी चाहिए। जिनका 3 है उनको पीली या मेहंदी जैसी कुछ लाल रंग की पर्स होनी चाहिए। मेहंदी हाथ में जो लगाई जाती है उसका कलर जैसा आ जाता है वैसे रंग की। वेलवेट की हो तो बहुत अच्छा रहेगा। 4 नंबर ब्राउन कलर की पर्स रखें। 5 नंबर हरे रंग की पर्स रखें। 6 नंबर सफेद रंग की पर्स रखें।
7 नंबर मल्टी कलर की पर्स रखें, तमाम मतलब लाल पीला नीला ऐसे कोई रंग बिरंगी पर्स रखें। 8 नंबर नीले रंग की पर्स रखें। 9 नंबर नीले या नारंगी रंग की पर्स रखें। देखिए कितनी मतलब की बात हो गई। इस रंग की पर्स रखेंगे अगर इस मूलांक के व्यक्ति, तो इनके पास धन की कोई बर्बादी नहीं होगी और धन की आमदनी, धन के क्षेत्र, धन के द्वार खुलेंगे। ऐसे बहुत से आपको चमत्कारिक चीजें, ये एक आपके लिए नई चीज है, न्यूमरोलॉजी से आपके पास सामने आई है। हम वास्तु के भी बताएंगे क्या उपाय करें जिससे धनवान बने, लेकिन सारा कुछ तो आज नहीं बताया जा सकता है। क्रमागत हर द्वितीय शुक्रवार को आप ये ज्ञान चर्चा में नोट करेंगे आके। पर्स आपके पास हो गई, सबके पास हो गई। रंग की जानकारी पर्स तो बाद में खरीदेंगे, लेकिन कितना लाभ होगा उन व्यापारियों का जो आपको इस रंग की पर्स मुहैया कराएंगे। अब काली पर्स तो यहाँ किसी आई नहीं, किसी मूलांक में क्या आई। काली पर्स एक ही लोग रखते हैं, अब जो भी रखते हैं, लेकिन काली पर्स आप नहीं रखेंगे क्योंकि किसी भी मूलांक की परमिशन नहीं है कि वो काले रंग की पर्स को रखा जाए। अब इस पर्स में पैसा बना रहे, आता रहे, व्यर्थ में, फिजूल में खर्चा न हो, तो फिर हम मूलांक का सहारा लेते हैं। फिर से नई जानकारी नोट कीजिए। 1 नंबर वाले को चाहिए कुछ ऐसे रुपए हैं जो किसी खास चीज में रख के परमानेंट उसमें रखे रहने दीजिए, उनको व्यय मत कीजिए, उनको आप अपने भाग्य को बढ़ाने में, बल देने में वो धनराशि अपनी पर्स में रखे रहिए। 1 नंबर वाले 100 का नोट, 20 का नोट और 1 रुपए का 7 नोट। अब 1 रुपए का नोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। 1 रुपए के 7 नोट, इन सभी को लाल कागज में लपेट करके अपनी पर्स में रख लीजिए और एक तांबे का सिक्का भी साथ में रख लीजिए। ये आपके मूलांक को एक ऐसा सपोर्ट देंगे कि जिससे आपको लगेगा कि हम जीवन में जो लक्ष्य पाना चाहते हैं वो हमारे लिए आसान है। 2 नंबर वाले लोग 20 रुपए का 1 नोट और 1 रुपए का 2 नोट चांदी के तार में लपेट करके अपनी पर्स में रख लें और एक चांदी का सिक्का भी रख लें। 20 रुपए का 1 नोट और 1 रुपए का 2 नोट। 3 नंबर वाले लोग 10 रुपए का 3 नोट, 10 के 3 नोट और 1 रुपए के 3 नोट पीले कागज में। 4 नंबर वाले 20 रुपए का 2 नोट और 10 रुपए का 2 नोट भूरे कागज में, यानी ब्राउन कलर के पेपर में। 5 नंबर वाले 10 रुपए के 5 नोट, 10 के 5 नोट और 1 नोट 5 रुपए वाला हरे कागज में। 6 नंबर वाले लोग, अब 6 नंबर वालों का विस्तार कुछ कठिन मिला मुझे भी संशय है, लेकिन 6 नंबर के मूलांक वाले लोग एक स्थिति में बहुत धनवान बनते हैं। उनके क्या अतिरिक्त उपाय होंगे वो हम तीसरी सभा में आपको स्पष्ट करेंगे, लेकिन इनमें लिखा गया है कि 500 का 1 नोट और 100 रुपए का 1 नोट और 1 रुपए का 6 नोट एक सफेद कागज
7 नंबर वाले 20 रुपए का 1 नोट और 1 रुपए का 7 नोट नारंगी कागज में, और कोई एक सिक्का जिस पर फिश यानी मछली बनी हो, पुराना सिक्का भी आता है और पहले समय में एक 50 का सिक्का चला था जिसपे मछली बनी होती थी, मिल जाए तो उसको रखिएगा। 8 नंबर वाले लोग 100 का नोट और 20 के 4 नोट और एक मोर पंख का टुकड़ा 8 नंबर वाले लोग रखेंगे। 9 नंबर वाले लोग 5 रुपए का 1 नोट और 2 रुपए वाला 2 नोट प्लस पीतल का सिक्का रखेंगे। ये तो पर्स की खूबी और पर्स में बरकत होने के लिए एक न्यूमरोलॉजिकल नोट और किस रंग के कागज में, किस रंग की पर्स में रखना है, ये जानकारी आपके पास हुई। अब और जानकारी समझ लीजिए, ये पर्स कभी भी रात को सोते समय सिरहाने मत रखिए। अगर आप सोते समय रात को अपने सिरहाने पर्स रखे हैं तो इस पर्स की लक्ष्मी भी सुप्त हो जाएगी और आना बंद होगा, धीमा हो जाएगा। तो कभी भी प्रयास करना कि ये आप पर्स सिरहाने रखें। कहाँ पे? कोई अलमारी, कोई ऐसी जगह आपके घर में उत्तर की जगह हो तो बहुत अच्छा रहेगा, वहां रखिएगा। जहां ये पर्स रखी हो वहां हल्दी रख दीजिए, पिसी हुई हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो खड़ी समूची रख सकते हैं। इस पर्स में आप कौन कौन चीजें नहीं रखना ये भी जान लीजिए। कोई बिल, रसीद, टिकट इस पर्स में न रखिए। इसके रखने से धन बाहर भागने लगता है, रुकता नहीं है फिर। और मान लीजिए किसी को आप अपनी किस्त दे रहे हैं, कर्जे का रुपया वापस दे रहे हैं, तो उसे पर्स में न रखिए, उसको अलग रखिए। जो रुपया आप किसी को उधार लिए हैं या किस्त के तौर पे, इंस्टॉलमेंट के तौर पे वापस दे रहे हैं, वो आप पर्स में न रखें। आपके पास सिक्के भी होते हैं, वो भी आप रख लेते हैं, तो उसकी एक अलग पॉकेट हर एक पर्स में लगभग बनी होती है, तो उसमें रख के उनको बंद रखिए। जब आप पर्स निकालते हैं तो आपके पर्स से सिक्का ऑटोमेटिक नीचे कभी गिरे ऐसा न करिएगा। अगर आपके पर्स से निकालते खोलते समय अगर पैसे का सिक्का गिरता है, ये अशुभ मानते हैं, तो आप उसको इस हिसाब से रखिए कि वो नीचे ना गिरे, या फिर उसमें रखिए ही नहीं। अगर रखिए तो बंद कर दीजिए। और एक जो सबसे महत्व की बात है कि किसी भी रुपए को मोड़ के न रखिए। अगर मुड़े हुए रुपए आपके पर्स में रखे हैं तो वो आपसे मुड़ जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो मुड़ के नहीं आएंगे, इसलिए मोड़िए नहीं रुपए। कुछ बहन तो बड़ी बड़ी भी पर्स रखती है ना, देखा हो उनके पास रुपया वजन ज्यादा हो लेकिन बाकी अलावा सामान बहुत रहता है, तो वो भी आप अपने पर्स में रुपए, कुछ लोग तो हमारे यहाँ भी श्रद्धा में दान पेटी में छोड़ देते हैं, तो इतनी उसकी टांगे गांठ देते हैं, इतना उसका शरीर तोड़ मरोड़ देते हैं, उसको सीधा करने में बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। तो ये हो गया धनवान बनने का अब पहला स्टेप। ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों को? ये इसलिए जानकारी पूरी है कि आप अपने घर के सदस्यों को भी मूलांक के हिसाब से पर्सों का रखने का तरीका बताएंगे, और तुम्हारे अपने जो लोग हैं उनको भी ये जानकारी दे करके आप उनका भी भाग्यवर्धन कीजिए, वो भी धनवान बन जाए, और आप उनके हित में एक जानकारी जरूर दीजिए। धनवान बनने के और भी कई रास्ते हैं, ये तो आपकी जेब का रास्ता हुआ। अब
घर में नित्य दीप जलता है उसके घर मां लक्ष्मी का आगमन रहता है। नित्य दीप जले, कितनी देर तक जले सवाल इस बात का उठता है। अब वो निर्भर करेगा जितना उसमें आपने घी रखा है या जितना उसमें आपने तिल का तेल डाल रखा है। यही 2 प्रकार के दीप जो हैं वो मां लक्ष्मी के आगमन में सहायक होते हैं। सरसों के तेल का दीप अगर जलाते हैं तो उससे लक्ष्मी का आगमन संभव नहीं बनता है, उसमें और कई शक्तियां हैं, उनके आगमन होने लगते हैं घर में। तो तिल का तेल और घी गाय का हो तो बहुत अच्छा है। जिस घर में नित्य सुगंधित वातावरण तैयार किया जाता है, कोई धूप, कोई रूम फ्रेशनर, जो भी आप, कोई फूलों का गुलदस्ता वो रखते हैं, उनके घर मां लक्ष्मी का आगमन रहता है। जिनके घर नित्य सुगम संगीत कई तरह के होते हैं, लेकिन सुगम संगीत बजता है, वहां मां लक्ष्मी का आगमन होता है। जिनके घर नित्य मुख्य द्वार पे जल डाल दिया जाता है और वो जल मुख्य द्वार पे होने से वहां की गतिशीलता बढ़ जाती है, मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अपने द्वार पे, मुख्य द्वार पे नित्य जल डाला करिए, सुबह सुबह उठ करके मुख्य द्वार पे। ध्यान रखिए, 2 होते हैं, एक मेन गेट, एक मेन डोर। मेन गेट पे डालना है, मेन डोर पे नहीं। मेन गेट ऑफ द प्लॉट एरिया, मेन डोर ऑफ द कवर्ड एरिया बिल्डिंग का, ये ध्यान देना है। ये तो देखिए लक्ष्मी आने का, धन आने का, ये तो सब उपाय है ही, लेकिन सावधानी पूर्वक पहले हम कुछ और ऐसी बातें भी जान ले कि किनके यहाँ लक्ष्मी नहीं आती। जो 6 तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनके घर लक्ष्मी नहीं आती है। लगा लीजिए कि ये लोग हमारे घर में न रहने पाए। एक तो आलसी आदमी जहां होगा वहां लक्ष्मी नहीं रहेगी। आलसी का मतलब ये न समझ लेना आल माने सभी, सी माने देख रहे हैं, जो सभी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आलसी का मतलब जो आलस्य करे, आलस्य में जो समय गंवा दे, वो विद्यार्थी भी नहीं सफल है। जो सोचे कि चलो आज हम मनोरंजन करें, सुबह पढ़ेंगे, सुबह मनोरंजन करें, कहें अच्छा शाम को पढ़ेंगे, नहीं धनवान बन सकता है, नहीं विद्यावान बन सकता है। तो आलसी व्यक्ति का वर्ण लक्ष्मी नहीं करती। और जो निराश होते हैं, जो निराशा भरी बातें करते हैं, उन्हें भी लक्ष्मी नहीं वर्ण करती, उनके पास भी लक्ष्मी नहीं आती है। हमारा तो नसीब ही खराब है, हम क्या करें, हमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा। इसमें बड़े बड़े लोग जाते हैं, हम वहां कहाँ जाएंगे। हम कुछ भी करते हैं, हमारा काम ही नहीं बनता है, हमारे विभाग ही टूटे हैं। ऐसे शब्दों का उच्चारण न करें। कठिनाई का दौर हो सकता है, आपके प्रयास विफल हो सकते हैं, लेकिन निराश मत होइए। सुबह होगी, इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन पुरुषार्थ में लगे रहिए, प्रार्थना में जीवन बनाए रखिए। तीसरा, अप्रिय वाणी बोलने वाले के पास भी लक्ष्मी नहीं जाती है। अप्रिय वाणी, अप्रिय स्वभाव, जैसे कुछ लोग कहते हैं हम भाई उनसे बात करने नहीं जाएंगे, वो एकदम फाड़ खाएंगे, या इतना अप्रिय वाणी बोलेंगे। जैसे किसी ने कह दिया कि भाई वो सामान लाया तो हमारे प्राण ले लो सामान, ऐसा तैसा बोलने वाले के पास भी लक्ष्मी का जाना होता नहीं है, वहां धन पहुंचता है।
ये स्वभाव होते हैं, इनको अपने अंदर देखिएगा। अगर हैं वर्तमान, हैं मौजूद, तो इन्हें विदा करो, इनके साथ नहीं रहना है। क्यों? इनके साथ लक्ष्मी नहीं निवास कर सकती। अगला, जो काम चोरी करते हैं, काम, जैसे हम दूसरे के यहाँ काम करने गए, देखा कोई है नहीं, बोले अरे चलो छोड़ो हटाओ, अभी कहाँ सामने, हम तो काम ही नहीं करेंगे। सरकारी ऑफिसों में देखिए यही होता है ज्यादातर, सामने फाइल अच्छी होगी और आप पहुंच जाओ तो कहेंगे अच्छा भाई साहब आप आइएगा, अगले मंडे में आ जाओ, आपका हम काम करा देंगे। वो बाबू नहीं आ जाएगा, बहुत ऐसा है, उसको गालियां बकने लगेंगे। काम चोरी के पास, काम चोर के पास नहीं जाती। देखिए विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। क्यों? विष्णु देते हैं, सबका पालन करते हैं, सबको देते हैं, सबको देते हैं, सबको देते हैं। तुम देते हो? तुम जितना कमा लेते हो खुले रखे रहते हो, हमको भी नहीं कुछ देते हो, है ना? मुफ्त में सब सुन लो, निकल जाओगे। पहले तो हम पेन और पैन मुफ्त में बांटते भी थे, तो लोग एक की बजाय दो ले लेते थे। तो हम सोचते थे ये तो धनवान बन जाएंगे, और हम तो सन्नाटे में। तो अभिप्राय सिर्फ इतना है कि आपको अगर एक अपने अंदर क्वालिटी डेवलप कर लो, तो फिर सत्ता तुम्हारा इंतजार करती है। क्यों? क्योंकि उसको ये मानव जीवन सुलभ नहीं है, इसलिए मनुष्य को बहुत चाहते हैं देव। आप थोड़ी सी स्तुति कीजिए, थोड़ी सी प्रार्थना कीजिए, उनका प्रागट्य संभव हो जाता है। और साधना का आधार ही है सत्य, साधना का आधार है सत्य, और शब्द से बनता है मंत्र, बनता है, और मंत्र के अधीन है देवता। तो जो शब्द है इसके अधीन देवता है, और जब शब्द बोलते हैं तो उससे उसका कुछ अर्थ भी होता है। शब्द अगर बोलेंगे तो उसका एक अर्थ भी होगा। अर्थ माने, एक अर्थ का मान ये भी तो है धन। तो शब्द अगर आपका प्रिय है तो अर्थ भी प्रिय बन जाएगा। जीवन अगर किसी का देखना है कैसा है, तो उसकी मौत देखें कैसी है, तो उसके पूरे जीवन का इतिहास मालूम हो जाएगा, ये सच में जिया है या नाटक किया है। हमें, आपको, सबको कोई न कोई रोग हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, और हम कहते हैं ये बहुत भक्त हैं, बहुत माता के भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, बजरंग बली के भक्त हैं, साईं भक्त हैं, और ये बीमार है। इसका मतलब क्या है? अगर भक्त है तो मन निर्मल होना चाहिए, बुद्धि जागृत होना चाहिए। जब ये दो चीजें बेहतर हो जाएंगी तो ये जो दो चीजें जहां निवास करेंगी वहां भी निर्मलता आ जाएगी। वहां रोग कहाँ रह जाएंगे? रोग तो वहीं होते हैं जहां कुंठा होती है, जहां क्रोध होता है, जहां ईर्ष्या होती है, जहां द्वेष होते हैं, वही विकार है। जहां विकार है वही रोग है। तो विकार हटे, ऐसी कोशिश हमारे आपके द्वारा की जानी चाहिए। छोटे काम अगर है तो उसमें हीनता की भावना नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, कोई भी काम छोटा नहीं है, हर काम अपने में महत्वपूर्ण है। उसमें बेझिझक, बिना किसी संकोच के आप अपनी भूमिका को अदा कीजिए। लक्ष्मी आपको मिलने के लिए आतुर रहेगी। कोई भी काम आपको मिला है, छोटा है, कैसा भी है, उसको पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, पूरे सम्मान के साथ उसके करने से आप धनवान बनेंगे। ये बिल्कुल सत्य है। और कोई भी बहुत बड़ा आदमी अगर बना है तो वो छोटे 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 छोटे, अगर आपको इस मंदिर के ऊपर से चढ़ के जाना है तो आप छोटे 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 स्टेप से चढ़ के जाएंगे। सीधी छलांग लगा के कोई नहीं पहुंचा है हनुमान जी को छोड़ के, वो तो 100 योजन तक छलांग लगा सकते। उनकी हमारी क्या सामर्थ्य है, इस पे स्वयं परमात्मा कुर्बान है। फाइनली फिजूल खर्ची के पास भी पैसा
उनसे रूठी रहती है। कोई सामान लेने गए, एक की बजाय 4 सामान, 2 बेमतलब के सामान लिया है, फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। तो ये 6 आदतें हैं जिनसे आपको बचने की आवश्यकता है। 6 आदतों से जो बच के रहेगा उसको